एंड फ्लेजिला, पक्षमाप एवं कशाप। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सेल बायोलॉजी पेपर का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सीलिया एंड फ्लेजिला। ये आपको सीलिया दिख रहे हैं और ये फ्लेजिला है। सीलिया और फ्लेजिला कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल की सरफेस से बाहर निकले हुए रहते हैं। ये माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं। अब आप यहाँ पर सीलिया की बात करते हो तो सीलिया शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एंटायर सेल के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। उसी तरीके से अपन यहाँ पर फ्लेजिला की बात करें तो फ्लेजिला जो है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकले हुए रहते हैं और ये भी इंटायर सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके। अब सीलिया की अगर अपन सिंगुलर की बात करें, एक सीलिया की बात करें तो उसको सिंगुलर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीलियम। ओके। तो ये एक की बात करेंगे तो सीलियम और सब की बात करेंगे तो हम इसे बोलेंगे सीलिया। ठीक उसी तरीके से अपन एक की बात करते तो उसे फ्लेजिलम बोलेंगे और सब की बात करेंगे तो उन्हें फ्लेजिला बोलेंगे। मतलब प्लूरल फॉर्म तो होती है फ्लेजिला और सिंगुलर फॉर्म होती है फ्लेजिलम। क्लियर। जो सीलियम टर्म होती है उसका मीनिंग होता है आईलैश और जो फ्लेजिलम है उसका मीनिंग होता है विप, मतलब चाबुक। क्लियर। जनरली सीलिया जो है फ्लेजिला के कंपैरिजन में छोटे होते हैं और सीलिया सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इनका नंबर ज़्यादा होता है। देखिए आप कितने सारे सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट हैं। लगभग 100 तक सीलिया हो सकते हैं। और जो फ्लेजिलेटेड सेल्स होती है उसमें केवल सिंगल फ्लेजिलम भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा फ्लेजिला भी हो सकता है, लेकिन सीलिया के कंपैरिजन में फ्लेजिला का नंबर कम होता है। क्लियर। अब इसके डिफरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। अब सीलिया और फ्लेजिला का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इनके नीचे की तरफ एक बेसल बॉडी होती है और बेसल बॉडी से एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है सेल की मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। इसको हम बोलते हैं एक्सोनिम। तो ये सीलिया और फ्लेजिला दोनों में सेम स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अगर फ्लेजिला होगा तो ये वाली मेम्ब्रेन फ्लेजिलर मेम्ब्रेन होगी और सीलिया होगा तो ये वाली मेम्ब्रेन सीलियरी मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्लियर। और जो बीच का स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सोनिम बोलते हैं और एक्सोनिम निकलता कहाँ से? बेसल बॉडी से निकलता है। क्लियर। तो सीलिया और फ्लेजिला का जो दोनों का फंडामेंटल प्लान कॉमन होता है। यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मतलब ये जो एक्सोनिम है इस एक्सोनिम के स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करेंगे। यही सीलिया और फ्लेजिला का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का बंडल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोनिम। ये स्ट्रक्चर पूरा ये वाला ही है। ये पूरे स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है। ओके। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बंडल होता है जिसे हम एक्सोनिम कहते हैं वो किससे सराउंडेड रहता है? एक सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट होती है। फ्लेजिला में फ्लेजिलर मेम्ब्रेन होगी और सीलिया में सीलियरी मेम्ब्रेन होती है। क्लियर। और ये एक्सोनिम कनेक्टेड किससे होता है? बेसल बॉडी से कनेक्टेड रहता है, जो कि एक इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल होती है जो सेल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है और वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होती है। क्लियर। और ये जो एक्सोनिम होता है ये सीलियरी मैट्रिक्स के साथ में फिल्ड रहता है और इसमें दो सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। दिख रहे हैं आपको? दो सेंट्रल तो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। जो रेड कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स से सिंगलेट फॉर्म में और इनके अंदर हर एक के अंदर 13 प्रोटो 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और जो 9 होते हैं वो आउटर पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम डबलेट्स बोलते हैं। तो ये दो दो साथ में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको डबलेट्स बोलते हैं और इनका जो नंबर होता है वो 9 होता है। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। तो 9 तो ये वाले प्रेजेंट होते हैं और 2 ये होते हैं तो 9+2 अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लेजिला का। अब अगर अपन हर डबलेट की बात करते हैं तो इसमें एक तो कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होती है। क्लियर। जिसको हम ए सब फाइबर बोलते हैं। ये ए सब फाइबर होती है। इसमें ये जो रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको ये प्रोटोफिलामेंट्स है। तो जो ए सब फाइबर है उसमें तो 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं और ये ए सब फाइबर किससे अटैच रहता है? बी सब फाइबर से। क्लियर। लेकिन बी सब फाइबर में 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। मतलब 3 प्रोटोफिलामेंट्स ये इसके साथ में शेयर करता है। इसके खुद के तो 10 होते हैं और 3 इसके होते हैं। ठीक है। ये 3 इसके साथ में शेयर करता है।
तो ए सब फाइबर में तो 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं और बी सब फाइबर में 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। जो सब फाइबर ए होता है उसमें 2 डायनीनाम्स दिखती है आपको, 2 डायनीनाम्स निकली हुई रहती है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहती है। और डबलेट्स जो होते हैं, ये देखिए, ये एक डबलेट है, ये एक डबलेट है, ये एक डबलेट है, तो ये सारे डबलेट नेक्सिन लिंक के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, नेक्सिन लिंक के थ्रू ये जुड़े हुए रहते हैं। अब डाइनिन क्या है? ये जो हम डाइनिन नाम बोल रहे हैं, ये डाइनिन है क्या? ये एटीपेज है जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको सीलिया और फ्लेजिला की बीटिंग का जो मैकेनिकल वर्क होता है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। मतलब सीलिया और फ्लेजिला को बीट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे मिलती है। क्लियर? ये एटीपेज होता है और ये कैसे देता है एनर्जी? एटीपी के हाइड्रोलिसिस करके जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब ये जो सब फाइबर ए होते हैं ये कनेक्टेड किससे रहते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वाली है, इन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जिसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं ये स्ट्रक्चर इनको और इसको कनेक्ट करता है। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पॉक, रेडियल स्पॉक। क्लियर? और रेडियल स्पॉक जो है वो टर्मिनेट किस में होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पॉक नॉब या हेड। तो ये किस में टर्मिनेट होता है? स्पॉक नॉब या हेड में टर्मिनेट होता है। क्लियर? तो इस टाइप से ये सीलिया और फ्लेजिला का स्ट्रक्चर होता है और इनका जो फंडामेंटल प्लान होता है वो दोनों में सेम होता है। क्लियर? अब यहाँ आप देखिए, ये बेसल बॉडी है जिससे एक्सोनिम निकला हुआ रहता है। मतलब सीलिया और फ्लेजिला जो है दोनों स्ट्रक्चर ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? बेसल बॉडी से होते हैं। ठीक है? और ये वाला एक्सोनिम होता है, ये डाइनी नाम आपको दिखाई हुई है और ये सीलिया का स्ट्रक्चर इसलिए सीलियरी मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है। हमने क्या पढ़ा था कि सब फाइबर ए और बी होते हैं, ये ए सब फाइबर, ये बी सब फाइबर होता है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो तो नेक्सिन लिंक है। मतलब ये हर डबलेट को जोड़ने का काम करता है ये नेक्सिन लिंक। क्लियर? और ये जो आपको दिख रही है एक पिंक कलर की और एक ग्रीन कलर की है, ये क्या है? डाइनीन आर्म है। हमने पढ़ा था सब फाइबर ए से 2 डाइनीन आर्म निकलती है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। और ये क्या है? रेडियल स्पॉक है जो कि जो सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट या उनसे कनेक्शन का काम किसके थ्रू होता है? यहाँ पर इस रेडियल स्पॉक के थ्रू होता है। ठीक है? और ये जो है ये डाइनीन हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो इस टाइप से ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ जिसमें 9 तो डबलेट की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स है और 2 जो है वो सिंगलेट की फॉर्म में, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट हुआ। यहाँ ये सब फाइबर ए, सब फाइबर बी, सब फाइबर ए में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं और जो सब फाइबर बी होता है उसमें कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं? 10 होते हैं। तो इसके 3 जो होते हैं ये शेयर करता है। ठीक है? इसके साथ में सीलिया और फ्लेजिला के फंक्शन की बात करते हैं। ये दोनों लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब गमन में सहायता करते हैं। अब लोकोमोशन में कैसे हेल्प करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कुछ सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो जो थ्रेड लाइक जैसे पैरामीशियम है तो उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर क्या करते हैं? उनके गमन में या उनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जैसे जूस्पोर्स, स्पर्मेटोजोआ और गैमेट्स, इनके अंदर भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो श्वसन का मार्ग होता है, उसमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अंदर आने वाली जो एयर होती है उसमें से डस्ट पार्टिकल को हटाने का काम करते हैं। क्लियर? तो सीलिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्प इन एलिमिनेटिंग डस्ट पार्टिकल इन द इनकमिंग एयर। फिर दूसरी बात अपन करते हैं कि जो कई सारे ऑर्गन्स होते हैं उनके इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें इंटरनल ट्रांसपोर्ट सीलिया के थ्रू होता है। अभी कैसे होता है? जैसे कि ओविडक्ट में एक का जो पैसेज होता है या जो एक का मूवमेंट होता है, मूवमेंट तो क्या एक खुद तो मूव करता नहीं है लेकिन उन सीलिया की हेल्प के थ्रू एक आगे की तरफ बढ़ता है ओविडक्ट में। और पैसेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होते हैं वो आगे की तरफ किसके थ्रू बढ़ते हैं? तो वो सीलिया के थ्रू बढ़ते हैं। और सीलिया और फ्लेजिला जो है वो कई सेंसेशन को भी परसीव करते हैं और कुछ प्रोटिस्ट के जो सीलिया होते हैं वो फ्यूज होकर के अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बनाते हैं। जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस में हम देख सकते हैं कि उसमें एक अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सीलिया जो है वो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करते हैं
फिर नेक्स्ट फंक्शन होता है कि ये कुछ प्रोटिस्ट और एनिमल्स में फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, मतलब फूड को ग्रहण करने में, भोजन को ग्रहण करने में वो हेल्प करते हैं। फिर जब हमने स्पंजेस पढ़े थे तो उसमें देखा था कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर फ्लेजिला होते हैं। तो कॉइनोसाइट्स के जो फ्लेजिला होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर करंट को क्रिएट करते हैं किसमें, स्पंजेस के कैनाल सिस्टम में। तो यहाँ के जो कॉलर सेल या कॉइनोसाइट्स के जो फ्लेजिला होते हैं वो वाटर करंट क्रिएट करने का काम करते हैं। क्लियर। और सीलिया जो होते हैं वो फूड और इंजेशन, जो फूड का मूवमेंट होता है उसके लिए करंट क्रिएट करते हैं और इंजेशन के लिए भी करंट क्रिएट करते हैं, ताकि वो फूड जो है वो अंदर की तरफ लिया जा सके बॉडी में। ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो इनफंडिबुलम में पास होता है और फेलोपियन ट्यूब में जाता है। वो किसकी वजह से होता है, सीलियरी एक्शन की वजह से, मतलब सीलिया की बीटिंग होती है, सीलिया बीट करते हैं, इसीलिए फिर ओवम जो होता है वो आगे मूव करता जाता है। और न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म जो होते हैं वो वासा एफरेंशिया से इसी वे में आगे की तरफ पास होते हैं। क्लियर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें सीलिएटेड लार्वा प्रेजेंट होता है जो कि स्पीशीज के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ओके, तो ये सीलिया और फ्लैजिला के हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसल बॉडी या सेंट्रियोल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।